थैंक यू एवरीवन, खुश रहें, शादो आबाद रहें। और बहुत ज्यादा लोग बात करें महंगाई के हवाले से, पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, तो मुझे तो इतना खैर ज्यादा नहीं पता। इस वक्त 103 कराची स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब, जो कमाल की पर्सनैलिटी है और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो। अजमल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मीर साहब, हर हुकूमत हर दौर में बात होती है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम हालात बेहतर बनाएंगे, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब से खराब होते जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? 75 सालों से यही शाह साहब सुनते आ रहे हैं कि हमारे हालात आज ठीक हो जाएंगे, आज कल ठीक हो जाएंगे, कर्जे ले रहे हैं, कर्जे दे जा रहे हैं और कर्जे पता नहीं कब खत्म होंगे, नस्लों पे कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। हर हुकूमत अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पॉलिसियों के तहत अपने अपने लोगों को नवाज रही है। गरीब आवाम के लिए 2 बार का खाना, 2 टाइम का खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है मौजूदा हालात में और सिचुएशन में। रोज चीजों के जो अशिया जरूरियात की जिंदगी की चीजें रोज यानी कि एक दिन एक होते हैं, दूसरे दिन दूसरे होते हैं। आप ये सोचें, अपने आप पे रख के सोचें कि एक मजदूर जो दिन में दिहाड़ी लगाता है, जिसको 1000-1500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, वो चीनी कैसे लेगा, वो आटा कैसे लेगा, वो दालें कैसे लेगा, वो बच्चों की स्कूलिंग कैसे करेगा, वो बच्चों की मेडिसिन कैसे लेगा, वो नागानी आफत में कोई मौत मर्ज हो जाए तो क्या करेगा। ये हालात हैं इस मुल्क के और अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, अवाम पे, खसूसन गरीब अवाम पे। आमीन आमीन। अच्छा, ये कहते हैं कि मीर साहब हमारा गुजारा नहीं है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हाउ विल एबल टू सर्वाइव, हम मुल्क को चला नहीं ना पाएंगे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, जितने भी शाह साहब जितने भी आज तक हमारे हुक्मरान आए, चाहे वो फौजी अमरीत के हों, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपनी पॉलिसियां अपने लोगों के लिए बनाई, फायदे लिए, पैसे लिए और पैसे बनाए चले गए। फिर बाद में वो एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगाते रहते हैं। अवाम के लिए उन्होंने अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई पॉलिसियां नहीं बनाई। आप यूरोप चले जाएं, यूरोप में जो टैक्स लिया जाता है उसका अवाम को पूरा बेनिफिट दिया जाता है, बच्चों की स्कूलिंग की जाती है, बच्चों की मेडिसिन दी जाती है, सब कुछ जाती है। उसके बजाय पाकिस्तान के हम हर चीज पे, हम साबुन पे भी टैक्स देते हैं, हम नमक पे भी टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम स्टोर पे चीजें लेने जाते हैं वो भी हमसे सेल टैक्स अलग लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं है। ये जितने भी हुक्मरान हैं इन्होंने अपने आप को अशराफिया जितने भी आज तक मुसल्लत है 70 सालों से, इन्होंने अपनी फलाह बहबूद के लिए तो बहुत कुछ किया लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम दुश्मन पॉलिसियां ही बनाई और अवाम का हाल ये है कि आज वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल, लेकिन यही कहेंगे जी मीर साहब, हम उम्मीद है ना उम्मीद नहीं इकबाल अपने किश्ती वीरा से, नाम हो तो मट्टी बहुत जरखे से। एबटाबाद से ताल्लुक है आपका, बहुत ठंडे जून में भी वहां पे मौसम बेहतर है, क्या कहेंगे आप? एबटाबाद में इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है, बारिशें हो रही हैं और बीच में पानी वगैरह भी सूख गए थे कुछ 7-8 दिन पहले और पूरे इलाके में बहुत गर्मी थी, फल फसलें जंगलों को आग वाग लग गई थी, लेकिन कुदरत ने बारान की सूरत में रहमत नाजिल की और अब बहुत से वहां पे यकीन पता चलता है कि दिन में भी वहां लोग बताते हैं कि उन्हें स्वेटर वगैरह लेना पड़ता है, कंबल ओढ़ना पड़ता है। शदीद बारिशें हुई हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पानी भर गए हैं डैमों में और अल्लाह ताला की रहमत आई है इस वजह से। क्या बात है जी। चले जी, थैंक यू मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुश रहें, शादो आबाद रहें। बहुत शुक्रिया जी शाह, थैंक यू सर। इसके साथ